जय हिंद दोस्तों। आज है 4 जनवरी 2026, मतलब संडे स्पेशल। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी प्रयास पर संडे का मतलब है रिवीजन डे। पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा आज उसे दिमाग में एकदम लॉक कर देंगे, क्योंकि देखिए पढ़ना जरूरी है पर रिवीजन करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर पिछले 5-6 दिन में कोई क्लास मिस हो गई ना तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस ये एक सेशन देख लो, पूरा हफ्ता कवर हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप रैपिड फायर रिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की, हमारे नेशनल न्यूज की। देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ। और पहली ही खबर बहुत बड़ी है। ये खबर आ रही है असम से। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी है। मतलब वहां के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनकी सैलरी बढ़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, और यहां से एक ऐसी खबर है जिस पर हम सबको गर्व होगा। भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है दोस्तों, और ये छलांग लगाकर हम पहुंच गए हैं नंबर 4 पर। जी हां, बिल्कुल सही सुना, भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये दिखाता है कि दुनिया में हमारा कद कितना तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी नेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। दिल्ली में शुरू हुई है अटल कैंटीन योजना, जहां सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। गोवा में एक नया जिला बना है, तीसरा नया जिला, जिसका नाम है कुशावती। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है। और बिहार में IIT पटना को मिला है अपना पहला सुपर कंप्यूटर, नाम है परम रुद्र, जो रिसर्च को एक नई उड़ान देगा। देश की खबरों के बाद चलिए अब दुनिया का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। यहां भी 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें इजराइल शांति पुरस्कार 2026 दिए जाने का ऐलान हुआ है। और दूसरी खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार से जुड़ी है। 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले सामान पर 100% कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसका मतलब हमारा सामान वहां और सस्ता बिकेगा। अब एक और पहली बार वाली खबर, एक ऐसा काम जो इतिहास में पहली बार हुआ है। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा यानी जो चिट्ठी वाली पोस्टल सर्विस होती है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है वहां। दुनिया में कुछ और भी पहली बार हुआ है, चलिए देखते हैं। इजराइल सोमालीलैंड को एक अलग देश की मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। और UAE ने भी एक कमाल का काम किया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी के लिए जीन थेरेपी शुरू करने वाला वो पहला देश बना है। ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, डिफेंस और साइंस। देखते हैं रक्षा और विज्ञान में क्या हलचल रही। 2 जरूरी अपडेट्स हैं यहाँ। 1 जनवरी को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया, और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु घोष, इसने 40 साल देश की सेवा की और अब इसे रिटायर कर दिया गया है। मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी, टाटा ने भारत में बनी वाप बख्तरबंद गाड़ियां मोरक्को को एक्सपोर्ट की हैं। ये भारत की रक्षा निर्यात शक्ति को दिखाता है। और अब एक ऐसी उपलब्धि जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। काम्या कार्तिकेयन, ये नाम याद रखिएगा। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्या कमाल की बात है। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की ओर चलते हैं, बात करते हैं खेल और कुछ जरूरी नियुक्तियों की। हॉकी से खबर है, विमेन्स एशिया कप के फाइनल में हमारी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडल चीन ने जीता। क्रिकेट से भी 2 दिलचस्प खबरें हैं। पहली तो थोड़ी चौंकाने वाली है, भूटान के सोनम येशी ने T20 मैच में 8 विकेट लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और दूसरी खबर भारत से है, बिहार के 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं ये। अब फटाफट 2 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर, ये भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं। और राकेश अग्रवाल जी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का नया DG नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था पूरे हफ्ते का रैपिड रिवीजन। अब जब सब कुछ ताजा याद है तो चलिए आपके दिमाग की थोड़ी कसरत करवाते हैं आज के सवाल के साथ। तो आज का आपका सवाल है, 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? एक हिंट देता हूं, ये नदी साउथ इंडिया की है। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ पूरे हफ्ते का निचोड़ यहां खत्म होता है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे नए दिन नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहो। जय हिंद, जय भारत।